भी क्या दौर हुआ करता था कि हम सब गोरों के पीछे लगे हुए थे। देखो अभी फॉर एग्जांपल अभी मेरी गोरों के पीछे लगे थे, गोरे से हम सीखते थे, गोरे क्रिकेटरों को हम अपना आइडियल मानते थे। लेकिन अब दौर आ चुका है पाकिस्तान एरा, और इसमें गोरे हमारी नकल करने लगे हैं। पहले शाहिद अफरीदी के ऊपर मजाक उड़ाया जाता था कि ये बार बार रिटायरमेंट वापस ले रहा है, वापस ले रहा है। अब बेन स्टोक को खुद बुलाया गया है रिटायरमेंट वापस दिला के। अभी इस तरह से हमारे खिलाड़ियों को 29 साल की उम्र में मोहम्मद आमिर ने टेस्ट से रिटायरमेंट ले ली, लेकिन इस बार ले लिया वनिंदु हसरंगा ने 29 साल की उम्र में रिटायरमेंट। और हमारे खिलाड़ियों को घसा के इंजर्ड कर देते थे हमारे पीसीबी वाले। तो उसी का आप देखें तो जसप्रीत बुमराह भी पूरे 3 सालों से ना वर्ल्ड कप खेला है, ना टेस्ट खेला है चैंपियनशिप अपने मुल्क के लिए। तो ये हम सबसे इंस्पायर हो रहे हैं। क्या दौर हुआ था करता था जब कोई पाकिस्तान को पूछता तक नहीं था। अभी तो सारे बाबर आजम के और शाहीन के फैन हुए बने फिर रहे हैं। तो बात करते हैं शुरू से। सबसे पहले बेन स्टोक की रिटायरमेंट वापस आ चुकी है, और उसमें सबसे पहला बड़ा हाथ बताया जा रहा है जॉस बटलर का मीम्स में। असल में पता नहीं क्या कहानी है, वो आप खुद पता लगा देना। लेकिन मैं इसकी बात ये करने वाला हूँ कि बेन स्टोक वापस आएगा तो हमारे कौन सा ठुठिया पटेगा। हमारा ठुठिया ये पटेगा कि भाई इंडिया में उसकी चलती नहीं है। याद होगा आपको 5 छक्के या पता नहीं 4 छक्के कार्लोस ब्रेथवेट के। आपको याद नहीं होगा कि वो आईपीएल में कौन से तीर मार चुका है। आपको याद नहीं है, कुछ नहीं है। हमने 2019 के वर्ल्ड कप में इन्हीं ग्राउंड में हमने मारा था। तो हमारे लिए बेन स्टोक का आना कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है, ना ही कोई हमारे लिए कोई बड़ी कोई आफत की प्रॉब्लम है। जोफ्रा आर्चर हो सकता है अगर वो आया इंजरी से बैक करके। उसके बाद आ गया है हमारे सामने हमारे रिवायती हरीफ भारत का जसप्रीत बुमराह, जिसकी कमर टूट चुकी थी। अभी कमर टूटी क्यों टूटी वो आपको सबको पता है। उसका हेयर स्टाइल कैसा है, हेयर स्टाइल नहीं बॉलिंग स्टाइल, मैं मेरी हेयर स्टाइल में आ गया। बॉलिंग स्टाइल उसका कैसा है, जैसे पीछे जैसे जोर लगाता है कमर में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, क्रैक हो जाती है और इंजर्ड हो जाती है, यानी कि टूट जाती है। अब वो कम बैक कर चुका है आयरलैंड के खिलाफ, वो अपनी फॉर्म वापस लाएगा। लोग बोल रहे हैं वो कुछ नहीं कर सका, मैं बोलता हूँ वो अच्छा बॉलर है। अगर 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 डिफेंसिव मोड पे भी रख रहा है ना अगली टीम को, तो ये भी बहुत है। अगर विकेटें नहीं ले रहा, अगर डिफेंसिव मोड पे रख रहा है, तो वो भी मैं समझ रहा हूँ इंडिया की टीम के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होगा और प्लस पॉइंट होगा। उसके बाद नसीम शाह की भी घुटने में पता नहीं थाई पर क्रैम्प्स पड़ गए, पता नहीं क्या इंजरी हो गई एलपीएल में। यार कितना घसीटोगे खिलाड़ियों को सारे एनओसी दे देते हैं। एनओसी क्यों देते हैं पीसीबी वाले, क्योंकि उनको उन बोर्ड से पैसे मिलते हैं खिलाड़ियों के, तो वो एनओसी दे देते हैं। एनओसी एमएसएल पता नहीं अमेरिका की लीग खेल किया है, फिर कनाडा, फिर एलपीएल, फिर द 100, फिर कनाडा, पता नहीं मतलब। फिर अभी साउथ अफ्रीका में कोई टी10 चल रही थी बुड्ढों की वो, और उसके अलावा अभी स्टार्ट होगी कैरिबियन लीग, बिग बैश। तो मतलब सारी दुनिया में हमारे खिलाड़ी खेलेंगे तो लाजमी उनके घुटने, टांगे, चेलें, कमरे, सब कुछ नीचे से ऊपर तक सारा माल ढरा हो जाएगा। अब बात करते हैं रिटायरमेंट्स की। रिटायरमेंट में बात करें तो वाब रियाज ने रिटायरमेंट ले लिए सारी क्रिकेट से, और वो रो पड़ा। रोया क्यों? क्योंकि उसको टीम में जगह नहीं मिली। टीम में जगह कैसे मिलती, क्योंकि धड़ी भर बॉलर्स मौजूद है। दहानी खुद गुस्सा हो गया कि मेरा नाम क्यों नहीं लिया तुमने इस ए लिस्ट के बॉलर में, और उसको वो ट्वीट डिलीट भी करना पड़ा राशिद लतीफ़ के रिप्लाई में। पीसीबी ने उसको दब दी बिलाती पीछे से, उसने जो है बंद कर दिया। फिर उसके बाद बात करते हैं वनिंदु हसरंगा ने 26 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट क्यों ले ली, क्योंकि पैसे की वजह से। टी20 और टी10 में जो है पैसा ज़्यादा है और टाइम कम लगता है, और टेस्ट में 20-20 ओवर चला के बाजू में दर्द हो जाता है, लेकिन पैसा भी कम मिलता है, और लीग्स के लिए भी टाइम नहीं मिलता कि वो बंदा जाके लीग्स खेले। तो ये मोहम्मद आमिर ने भी इसकी वजह से रिटायरमेंट ले ली थी। अभी वो वहाँ पे हालांकि काउंटी खेल रहा है, काउंटी भी एक किस्म का टेस्टी खेल रहा है वहाँ पे, पता नहीं डर्बी शायर बना है, यॉर्कशायर पता नहीं किसके लिए खेल रहा है। पैसा बोलता है भाई साहब। बोर्ड कमज़ोर हैं। अभी देखो जेम्स एंडरसन और बेन स्टोक ने टेस्ट को प्रेफर किया, क्यों? क्योंकि उनके बोर्ड स्ट्रॉन्ग है, उनको फुल फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान को चाहिए पैसा, पैसा ही महान है, बाकी सब सामान है। श्रीलंका वाले भी पैसा, क्योंकि पैसा इसलिए क्योंकि हाल नहीं है, हर किसी को अपना पर्सनल फ्यूचर बनाना है, तो फ्यूचर के लिए पैसा इज़ द मस्ट। और अब बात करते हैं इमरान खान का। पीसीबी ने 14 अगस्त को कोई रिलीज़ किया कोई प्रोमो वगैरह जिसमें पाकिस्तान की शान दिखाई जा रही है, और इमरान खान साहब का नाम नहीं लिया गया क्योंकि वो वर्ल्ड कप के कप्तान थे, इसलिए क्योंकि उसका नाम बैंड था। आई डोंट नो, लेना चाहिए था क्योंकि वो कप्तान है। सबको पॉलिटिक्स अपनी जगह, मैं पॉलिटिक्स का कोई प्रेफर नहीं कर रहा कि पॉलिटिक्स में ये होता है वो होता है, ये फलाना मुझे नहीं पता। अगर एटलीस्ट उसको एज ए क्रिकेटर आप दिखाना चाहते तो वो अच्छा होता। ये आपकी लैक ऑफ
माइंड और लैक ऑफ पॉलिसीज़, या कुछ कह सकते हैं बेवकूफ़ी में कहूँगा, होगी। जो बोर्ड खुद ऐसा करेगा तो लोग तो वैसे भी बल्ले बल्ले। अभी लोग सारे पहुंच चुके हैं पीसीबी की दबा के लेने में। उसके बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान का फेवर आ जाएगा और बाबर आजम के 100 लगी चुकी थी एलपीएल में, और उसके अलावा जसप्रीत बुमराह भी आ चुका है। उसके अलावा मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके अलावा मैं सारी डिटेल आपको दूंगा। अभी वर्ल्ड कप आ रहा है तो वर्ल्ड कप, एशिया कप आ रहा है तो एशिया कप, इंडिया के पास बॉलर्स कमज़ोर हैं लेकिन हम जीतेंगे। और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, अनकट वीडियो देखोगे आज के बाद और बहुत बहुत मज़ा आएगा। फुल डिटेल मिलेगी बिन किसी बकवास।